सम्मानित हमारे मुमताज अहमद पटेल जी, सम्मानित सभी काउंसलरगण, हमारे सभी सदस्यगण और आज इस वृत्त चित्र को प्रस्तुत करने वाले हमारे सभी साथीगण। मैं जब अपने राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन में विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय एनएसयूआई के प्लेटफॉर्म से मुझे राजीव गांधी जी से मिलने का मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे पूरे राज्य का अध्यक्ष बनाने में राजीव गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था और मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट बना। और जैसे हमारी आदत है, हम दिल्ली बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब भी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती थी उसमें राजीव जी हमेशा एज ए जनरल सेक्रेटरी आया करते थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो एनएसयूआई का एक डेलीगेशन पूरे स्टेट के प्रेसिडेंट, नेशनल ऑफिस बेयर्स, सबने एक मांग राजीव गांधी जी से की कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के हाथ में लोकतंत्र की ताकत देना चाहते हैं, तो आप युवाओं को भी लोकतंत्र की ताकत दीजिए। राजीव जी ने पूछा वो कैसे ये होगा। उन्होंने कहा, हमारे सारे एनएसयूआई के संगठन के थे, कि आप जो वोट देने का अधिकार 21 साल से कम करके 18 साल कर दीजिए। 6 महीने इस पर चर्चा होती रही और राजीव गांधी जी सच में युवाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए मौका देते रहे और उन्होंने हमारे छात्र जीवन की बातों को, जब हम एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे सभी स्टेट्स के, उन्होंने इस बात को भांपा और कानूनी संशोधन कर युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए 21 से वोट का मतदान 18 साल किया। ये उनकी पहली युवाओं को देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। देश में कंप्यूटर का नाम तक नहीं जानते थे। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं दे सकेंगे। राजीव गांधी जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम आने वाले समय में इस देश को आईटी के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाएंगे। वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज देश उनकी नीतियों के कारण पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में डंका बजा रहा है। ये राजीव गांधी जी की नीतियां। फिर लोकतंत्र को और कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, चर्चा हुई। बदलाव के दृष्टिकोण से पहले महिलाओं को राजनीति में आना बड़ा मुश्किल होता था। कुछ राजनीतिक परिवारों के महिलाएं ही राजनीति में आती थी। गांव की महिलाएं कैसे राजनीति में आए, इस दृष्टिकोण से उन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। क्या संशोधन था ये? जो पहले गांव की महिलाएं जो 88, 89 की बात करें तो जो गांव में महिलाएं आती थी वो दरवाजे के बाहर भी नहीं निकल पाती थी। सिर पर पल्लू रखना पड़ता था, लंबा घूंघट हुआ करता था। उन्होंने कहा कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं को उचित सम्मान न मिले। इस दृष्टिकोण से उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन किया और महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया। नगर पंचायत, नगर परिषद और उसमें 33% का आरक्षण दिया। पहला जब चुनाव हिमाचल में हुआ उस आरक्षण के बाद, तो तकरीबन 33% महिलाएं उन पंचायती राज चुनावों में चुनाव ही लड़ने नहीं आई। 20-25% का महिलाएं आई और वो भी पति प्रधान द्वारा दिशा की जाती थी।
आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि तकरीबन 30 साल बाद पंचायती राज संस्थाओं में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं 2-3 चुनावों की बात कर सकता हूं। 58% महिलाएं चुनाव जीत कर आई और अभी जो शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, शिमला म्यूनिसिपल नगर निगम के चुनाव में 34 में से 21 महिलाएं चुनकर आई है, यानी कि 50% से ज्यादा। तो ये बदलाव नीतियों का है, ये बदलाव सोच का है। तो इस सोच के साथ राजीव गांधी जी ने इस समाज में बदलाव लाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख जाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटकर जब आप देखते हैं तो आपको याद आएगा कि इन नीतियों के कारण ही समाज में परिवर्तन हुआ है। हमने खुद देखा है, हमारे समय हमसे जो बड़े कर्नल धनीराम शांडिल जी बैठे हैं, इन्होंने भी देखा होगा कि किस तरह महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता था। आज महिलाओं में कितना बड़ा परिवर्तन है, युवाओं की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन है। ये सब राजीव गांधी जी की देन थी और हमें उनके बताए मार्गदर्शक पर चलना चाहिए। जब मताधिकार मिला युवाओं को तो सब जगह से बड़ी खुशी का इजहार हुआ, लेकिन जब चुनाव आए तो युवा मतदाता ने हमारा जिन्होंने अधिकार दिया था उस तख्ते को पलट दिया और अगली बार राजीव जी को विपक्ष में बैठना पड़ा। उस समय भी कई साथियों ने कहा कि ये जो युवा मतदाता है इसको अभी ये अधिकार मत दीजिए, लेकिन राजीव जी ने कहा मैं इस देश में सेवा के लिए आया हूं, मैं इस देश के समाज की जनता को मजबूत करने के लिए आया हूं। उन्होंने अधिकार दिया। तो इस प्रकार राजीव गांधी जी का सोच थी, उनके विचार थे। आज हम राजीव गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शनी इसलिए नहीं लगाई गई है कि आप इसकी देखिए, ये इसलिए लगाई गई है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति इतिहास बनाते हैं और देश के लिए कुर्बान होकर चले जाते हैं। ऐसे शख्सियत बहुत कम होती है, इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, सच्चाई ईमानदारी से समाज की सेवा करें और जो परिवर्तन समाज में बदलाव ला सकते हैं उन परिवर्तनों की दिशा में आगे बढ़े। यही हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो सत्ता के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हम सत्ता दिखावे के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले सालों में आप बदलाव देखेंगे। ये ताकत राजीव गांधी जी की विचारधारा से निकली है, जिसके द्वारा हम ये सेवा भाव हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का, जो हमारे मंत्रीगण के सदस्य आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम जनता है, ये प्यारे बच्चे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।